सो अभी आपने देखा ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में पेशेंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं। ग्रेड 3 में जब है तो पेशेंट आपका टोटली अनकॉन्शियस हो गया, आप उससे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका है, देन विदाउट वेस्टिंग टाइम यू जस्ट स्टार्ट CPR. ओके, कम फॉर द नेक्स्ट type, that is cerebral contusion. Any injury occur in the cerebral region, that is known as cerebral contusion. An injury is a bruise to the brain tissue which occurs when the number of the small blood vessels leak into the brain tissue. इसमें क्या होता है, जब ब्रेन में चोट लगती है तो जो ब्लड ब्रेन टिश्यूज रहते हैं उसके जो छोटे ब्लड वेसल्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, जिसके कारण ब्रेन में ब्लड जमा होने लगता है. Contusion occur when the brain strike a ridge in the skull, when the head moves suddenly or hit a solid object with a great force. ये कब होता है, जब स्कल जो है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से बहुत ज़ोर से हिट होता है, अपना सिर किसी चीज़ से बहुत ज़ोर से टकराता है. इन दिस स्टेज इंटरनल इंजुरी अकर, मे बी अ चांसेस ऑफ सेरिब्रल इंजुरी. ओके, इसके क्या क्या सिम्टम होंगे, सीवियर हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायलेटेड प्यूपिल, वीकनेस ऑफ लिम्स, रेस्टलेसनेस, मेमोरी लॉस हो सकती है, कन्फ्यूजन होगा, ड्राउजीनेस होगा और अनकॉन्शियसनेस हो जाए. दिस इज अ सिम्टम ऑफ contusion. How we can treat a contusion? Conduct a primary survey. Seek medical assistance if the symptom indicates severe headache or trauma. अगर हम पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, अगर सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं पेशेंट के अंदर, देन वी गो फॉर द मेडिकल एडवाइस. जस्ट लाइक द हेड इंजरी, सीवियर हेड इंजरी और द सीवियर हेड ट्रॉमा अगर पेशेंट का हुआ तो हमें डायरेक्टली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना और वी गो फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन. मॉनिटर कैजुअलिटी लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस आपको चेक करना है. एनकरेज द कैजुअलिटी टू स्टे अवेक एंड टॉक, रीअश्योर देम. आपको हॉस्पिटल पहुंचने तक पेशेंट से बात करना और आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट आपसे बात करते रहे, अवेक रहे, कॉन्शियस रहे. If the casualty fall unconscious and breathing assess ceased, commence CPR until further help arrives. अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बात करना छोड़ देता है, डायरेक्टली आपको CPR स्टार्ट कर देना चाहिए जब तक आपको फर्दर हेल्प आप तक नहीं पहुंचती है. देन कम फॉर द नेक्स्ट, व्हाट इज हेमरेज. हेमरेज क्या होता है, द ब्रेन और सब एरेक्नाइड hemorrhage occurs when the blood leaks out of the blood vessels and into the surface of the brain. The blood then damage the brain tissues along with the blood loss can cause serious and potential life threatening brain damage. इसमें आप देख रहे हो हेमरेज मतलब क्या होता है, इसमें जो ब्लड है इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज ए हेमरेज. द ब्लड देन डैमेज द ब्लड टिश्यूज अलॉन्ग विद द ब्लड लॉस कैन कॉज अ सीरियसली. ये क्या होता है, बहुत सीरियस इंजुरी रहता है जब कंटिन्यूसली ब्लड टिश्यूज, ब्लड वेसल्स टोटली डैमेज हो चुके हैं एंड द इंटरनल ब्लीडिंग्स एंड द एक्सटर्नल ब्लीडिंग स्टार्ट. दिस कंडीशन इज नोन एज एन हेमरेज. हीमाटोमा आर द कलेक्शन. हेमरेज हो गया तो उसमें क्या हो सकता है, हीमाटोमा हो सकता है. इंटरनली हीमाटोमा होगा और एक्सटर्नली क्या होगा, आपका ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. हीमाटोमा आर द कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द ब्रेन. दे में एपिड्यूरल और सबड्यूरल और इंट्रासेरेब्रल किसी भी रीजन में जो फेज है उसमें क्या हो सकता है, ब्लीडिंग अकर. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्रेन के लेयर्स होते हैं, एपिड्यूरल, सबड्यूरल एंड द इंट्रासेरेब्रल, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग अकर्स हो जाती है. और जब ब्लड क्लॉट हो जाता है एक जगह पे तो उसे क्या कहते हैं, हीमाटोमा. जस्ट आप देखो, ब्रेन के लेयर्स देखो, स्कैल्प देखो, कहाँ कहाँ हेमरेज हो सकता है, कौन कौन सी पोजीशन. सी फ्रॉम द राइट साइड, पोजीशन ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमरेज, देखा आपने कैसे हेमरेज हो रहा है. देन नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ सबड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल स्पेस पे जो हेमरेज हो रहा है, हेमरेज मीन्स ब्लड लीक हो चुका है वहाँ पे और हीमाटोमा अकर्स हो चुका है, दैट इज अ सबड्यूरल हेमरेज. देन लेफ्ट साइड में देखो, पोजीशन ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, किस जगह पे क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो गया. ओके, एपिड्यूरल और सबड्यूरल, जिस स्पेस में अकर हो रहा है उस स्पेस के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है. अगर सबड्यूरल रीजन में हो रहा है तो सबड्यूरल हेमाटोमा, एपिड्यूरल रीजन में हो रहा है तो एपिड्यूरल हेमाटोमा. देन सिम्टम्स ऑफ हेमरेज, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, सडन एंड सीवियर हेडेक. ओके, सडनली हेडेक स्टार्ट हो गया, सपोज पेशेंट को इंजरी हुई, कोई सिम्टम्स नहीं शो हो रहा है, फिर अचानक से पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक होना स्टार्ट हुआ, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियसनेस में जा रहा है, सीजर्स हो रहा है,
सीजर्स आ रहे हैं मतलब झटके आ रहे हैं, पैरालाइज हो रहा है मतलब एक साइड जो है उसको पैरालाइज हो रहा है, कोई भी लिम्स उसके काम नहीं हो रहे। ये क्या है, सिम्टम्स है, किसके सिम्टम्स है, सेरिब्रल हेमरेज। देखिए ब्लड कैसे क्लॉट हो रहा है सेरिब्रल रीजन में। कैसे ट्रीट करेंगे, प्राइमरी सर्वे हमने देख लिया सर्वे करके कि पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। कॉल एन एम्बुलेंस इमिडिएटली, मॉनिटर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, अगर सेम वही अगर अनकॉन्शियस जा रहा है तो CPR स्टार्ट करना है, अगर कैजुअलिटी को सीजर्स आ रहे हैं तो उसको क्लीन, if casualty has a seizure, clear them for any danger and position them on the ground in a comfortable position and wait for the seizures hand. Once ended, roll casualty to the recovery position. अगर झटके आ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि तुरंत उसको एम्बुलेंस में डालना है और लेके जाना है, उसको एक स्पेस दे देना है ताकि उसको सीजर्स जब एंड हो तब आप उसको तुरंत कैजुअलिटाइज कर पाए। आपको क्या करना है इस टाइम में, अगर पेशेंट को झटके आ रहा है तुरंत उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देना ताकि वो अपने टंग बाइट ना करे इन द केस ऑफ सीजर्स, ओके। और फिर जैसे ही नॉर्मलाइज होता है, जैसे सीजर स्टॉप होता है, आप उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मॉनिटर वाइटल साइंस, आप उसके वाइटल्स मॉनिटर करते रहिए जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आ जाती। व्हाट इज अ सेरिब्रल कंप्रेशन, सेरिब्रल कंप्रेशन क्या होता है, ओके। नेक्स्ट, a cerebral compression involves a build-up of a pressure on the brain and can be a life-threatening, most often required surgery. Cerebral compression occurs when there is accumulation of blood within the skull or injury in the brain tissues and the brain gets swells. Cerebral compression मतलब cerebral जो है वो compress होता है। कैसे compress होगा, जब skull और brain injury हुई है, hematoma occur हो गया और उसको क्या हो रहा है, दोनों तरफ से pressure हो रहा है, pressure पड़ रहा है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सिटी का डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, सेरिब्रल रीजन पे प्रेशर पड़ रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, सेरिब्रल हमारा कंप्रेस हो रहा है। दिस इज अ कंडीशन इन विच द सेरिब्रल कंप्रेशन अकर्स। क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, हेड इंजुरी, हेडेक, स्लो ब्रीदिंग, स्लो पल्स, अनइक्वल पीपल साइज, वीकनेस, पैरालाइज, बॉडी का टेम्परेचर हाई, drowsiness, change in the behavior, disoriented and unconsciousness. This is the condition which was observed when the patient goes in cerebral compression. अब कैसे ट्रीट करना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सिर्फ आपको प्राइमरी बताया है, आपको ड्रग और मेडिकल ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट आई एम गोइंग टू डील इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। कंडक्ट प्राइमरी सर्वे, कॉल फॉर एन एम्बुलेंस इफ कॉन्शियसनेस, रेस्ट, कैजुअलिटी तुरंत हमें करना है, जब तक कैजुअलिटी नहीं आ रही तब तक उसको वाइटल्स मॉनिटर करना, और अनकॉन्शियस हो गया तो CPR देना है। देन कम फॉर द स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आपकी बोन इंजुरी हो गई है, स्कल बोन इंजुरी हो जाए, दैट इज नोन एज अ स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर अकर्स आफ्टर द हेड इंजुरी एंड कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग एज द फ्रैक्चर बोन मे कॉज डैमेज इन द ब्रेन। जो फ्रैक्चर बोन है वो क्या कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, तो एज सून एज इसको कैजुअलाइज किया जाए ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल पाए। दिस इज अ स्कल फ्रैक्चर व्हेन द स्कल बोन फ्रैक्चर ड्यू टू एनी इंजुरी बाय द केस ऑफ एक्सीडेंट, या हिट हो गया या उसको कहीं चोट लग गई, किसी ने ज़ोर से हिट कर दिया तभी उसका बोन फ्रैक्चर हो गया, ओके। या गन शॉट वाले केसेस में होता है स्कल इंजुरी, स्कल फ्रैक्चर। सी बोन्स कैसे फ्रैक्चर हो गए स्कल के, दिस इज अ स्कल इंजुरी। टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर, अब स्कल इंजुरी में भी स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो उसके भी टाइप्स रहते हैं, लीनियर और डिप्रेस्ड, सिंपल कमिटेड और कंपाउंड फ्रैक्चर, क्लोज और ओपन फ्रैक्चर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फ्रैक्चर, ओके। तो सिम्टम ये जितने फ्रैक्चर्स हैं आप लोग ने इस फ्रैक्चर में पढ़ा हुआ है कि लीनियर फ्रैक्चर कैसे होता है, सिंपल कंपाउंड फ्रैक्चर कैसे होता है, क्लोज और ओपन फ्रैक्चर कैसे होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हिट कैसे होता है, ओके। These are the types of fracture. Same fracture occur in the skull is known as the skull fracture. Then what are the symptoms of skull fracture? Wound of bruise on head. आप उसको डायरेक्टली आप देख सकते हो कि कैसा आपके ब्रेन में चोट लगी, कैसे आपके सिर में चोट लगी है। डिप्रेस्ड ऑन स्कैल्प, आपका जो बोन है स्कैल्प है वो एक तरफ से डिप्रेस्ड हो जाएगा। अल्टर्ड लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, पेशेंट के रिस्पॉन्स से आपको समझ में आएगा। डिसओरिएंटेशन ऑफ फेस, ब्लड इन द आई, आपकी आई साइड में जो है वो जो आपकी आई की नर्व्स रहती है, वेन्स रहती है, उसमें क्या होगा, आपको ब्लड दिखने लगेगा। क्लियर फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़ और ईयर, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा नोज़ और ईयर से।
then browsing around eye, then bruising or swelling behind an ear. जो आपके कान है और आपकी आइज़ है वो सिम्टम शो करना स्टार्ट करेगी अगर आपको स्कल फ्रैक्चर हुआ या आपका बोनी प्रोमिनेंस जो है वो ब्रेन को इंजरी कर रहा है या उसके फंक्शन में क्या कर रहा है, डिसफंक्शन करने में हेल्प कर रहा है. तो आपको ये सिम्टम्स जो है इसके आई, ईयर, नोज़ और फेस से समझ आने लग जाएगा. दिस आर द सिम्टम्स ऑफ द स्कल फ्रैक्चर. सी स्कल फ्रैक्चर होके कैसा दिख रहा है, सारी उसकी बोन टोटली ब्रेक डाउन हो गई है. ट्रीटिंग ऑफ स्कल फ्रैक्चर. अब स्कल फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे. कंडक्ट प्राइमरी सर्वे इफ कॉन्शियस, अलाउ कैजुअलिटी टू लाउ डाउन, स्टेबलाइज हेड एंड नेक, control any bleeding by applying dressing with the pressure in case of discharge over ear, do not plug, monitor vital signs. अगर इस केस में क्या करेंगे, कैजुअलिटी को कॉल करेंगे और पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे देंगे और जो ब्लीडिंग है उसको क्या करेंगे, बहुत ज़ोर से प्रेस आउट नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं लगाएंगे, हम उसको नॉर्मली प्रेस करके ब्लीडिंग स्टॉप करने की कोशिश करेंगे और जो कान से डिस्चार्ज हो रहा है उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे और मॉनिटर द वाइटल साइंस. If unconscious and not breathing, come in CPR and continue the further help. देन हेड इंजरी का डायग्नोस करने के लिए क्या क्या करते हैं हम, कौन सी टाइप की. अब हमने देखा कि हेड इंजरी कितने टाइप्स की होती है. अब हेड इंजरी के टाइप्स क्या हुआ एग्जैक्टली उसको डायग्नोस करने के लिए क्या क्या करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे, ग्लासकोमा स्केल मॉनिटर करेंगे. देन क्रेनियोटॉमी, सर्जरी की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम क्रेनियोटॉमी करेंगे, क्रेनियोप्लास्टी, then burr hole. These are all the diagnostics